समय की मार बहुत खराब होती है। अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में भी सुना होगा और रियल लाइफ में भी। अगर कोई इंसान परेशान होता है तो यही बात कहता है कि समय की मार बहुत खराब होता है, क्योंकि अच्छे समय में इंसान को अच्छा कर्म करना भूल जाता है और हमेशा वो बुरे चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। वही हाल अभी देखने को मिल रहा है खेसारी लाल यादव के बारे में। और खेसारी लाल यादव का हाल कुछ ऐसा ही चल रहा है। ना ही उनके कोई गाने चल रहे हैं, ना ही कोई उनकी फिल्में चल रही है। और एक टाइम था कि इनको इतना ज़्यादा घमंड हो गया था, इनको घमंडी बोलेंगे, कि हमेशा कहीं भी जाते थे। रिसेंटली में एक हम इनके फिल्मों की तो बात करेंगे, राजा राम फिल्म के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले कुछ चर्चा कर लेंगे इनके हरकतों के बारे में। ये स्टेज पे जाते थे तो ये कहते थे कि तुम्हारे भाई के आगे जस्टिन बीबर भी नहीं है। मतलब जस्टिन बीबर उस इंसान का नाम है जो पूरे दुनिया का राजा है सिंगिंग में, पॉप सिंगिंग में, चाहे अमेरिका में सबसे ज़्यादा फेमस सिंगर है। और उसकी नेटवर्थ करीब कई हजार करोड़ है, जितना शायद एक भोजपुरी की फिल्म को बनाया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा का उसका बजट का एक सॉन्ग होता है। केवल उससे ही अपनी कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करना चाहिए। अगर केवल बजने से कंपेयर किया जाए कि गाने बज रहे हैं तो मैं ज़्यादा फेमस हूँ और मेरे इंस्टा पे इतने फॉलोअर है तो मैं ज़्यादा फेमस हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के जो लड़के हैं इंस्टा पे रील बना के इन स्टारों से कई गुना ज़्यादा फ्लोर लिए हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो स्टारों से आगे हैं। ये भाई साहब दिल्लुमिनाटी करके एक शो चला रहे हैं, दिलजीत दोसांझ, उनसे कंपेरिजन किए थे। अपने एक शो का मुंबई का फोटो लगाए थे। मैं बिहार से हूँ और ना ही मुझे खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाना है और ना ही पवन सिंह को। हम भोजपुरी भाषा की बात करते हैं, लेकिन ये लोग चीज़ों को अब समझ नहीं पा रहे। कोई भी इंसान भोजपुरी भाषा जो बोलता है, बाहर आने के बाद उसका मेंटलिटी चेंज हो जाता है। चाहे अब जो लड़के हों लड़की हो, उनकी भोजपुरी भाषा से, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि भाषा वहाँ का वहाँ ही रहेगी। चाहे दुनिया के कोई भी इंसान आ जाए, भाषा भोजपुरी है तो रहेगी। जिसको बोलना है बोलेगा, नहीं बोलना है नहीं बोलेगा। लेकिन भाषा के नाम पे ये लोग कब तक अपना दुकान चलाएंगे? ये अपनी फिल्मों में कोई भी क्वालिटी नहीं ला रहे हैं और ये हर महीने में एक फिल्म शूट कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे फिल्में नहीं चलती। और ये खेसारी लाल यादव और एक एकदम तोंदू सा डायरेक्टर है, पता नहीं इसका नाम पराग पाटिल है। ये गमछा वमछा बांध के और आज तक वगैरह पे न्यूज दे रहा है। ठीक है, समझ में आता है तुम भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये कौन सा है कि तुम गमछा बांध के आओगे? दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास थिएटर नहीं है। मतलब हमारे पास ऐसा कोई थिएटर नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं है कि हम अपनी फिल्में बेच पाए। और राजा राम मूवी पे बातें हैं। राजा राम मूवी में इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर शोर से काम किया, एक साल से। यहाँ तक कि पवन सिंह को कई बार टारगेट किए। इतना टारगेट किए ये लोग, इतना टारगेट किए कि जब खेसारी लाल यादव अयोध्या में राजा राम बनकर गए थे तो इनके कुछ प्रशंसक या इनके कुछ सपोर्टर कह रहे थे कि पवन सिंह को रावण बना दो और खेसारी लाल यादव को राम। मतलब नीचता की जो हद होती है, ये लोग सारे हद पार कर चुके थे। इनके गाने 1 मिलियन व्यूज होता था, ये अपने सर पे केक रख के कटवाते थे और नाचने लगते थे लाइव आके। तब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने इनको बांस किया कि उस टाइम से ये कूदना फानना छोड़ दिए। अब जाके कहीं भी देखो इनका इंटरव्यू, ये ज्ञान बांट रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ और बातें हमेशा ये रामायण और महाभारत की चोदते हैं। इनको समझ नहीं आ रही थी कि किससे पंगा ले रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इनको लग रहा था कि मैं पवन सिंह को बोल रहा हूँ, लेकिन पवन सिंह को ये नहीं बोल रहे थे, ये ऑडियंस को बोल रहे थे। इनको घमंड हो गया था और घमंड टूटना किसी भी इंसान का लाजमी है। जब रावण का घमंड नहीं रहा तो खेसारी लाल यादव का कैसा घमंड? ये आज से 2 महीने पहले पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह की फैमिली में ना जाने कितनी बातें, वाहियात बातें बोलते हैं। और जैसे इनकी फिल्म आती है, पवन सिंह इनके लिए बड़ा भाई और आदर्श हो जाते हैं और कहते हैं कि आजीवन पवन सिंह से मेरा जो रिश्ता है बड़े भाई का रहेगा और हमेशा मैं उनका सम्मान करूंगा। लेकिन उन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं हुआ और इनकी जो मूवी है इतनी जबरदस्त पिट गई है कि मात्र 14 सिनेमाघर पूरे पैन इंडिया में मिला है। 14 सिनेमाघर। इससे बुरी सिचुएशन भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई हो ही नहीं सकती। और ये अपने आप को कहते थे कि मैं ही हूँ भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार, मेरी फिल्में इतने चलती। इनसे लाख गुना बेहतर है चिंटू पांडे, ऋषभ कश्यप जिसको हम गोलू के नाम से जानते हैं, उनकी फिल्में इनसे ज़्यादा पैसा कमा लेती है। यश मिश्रा जैसे इंसान की फिल्में चलती। ये समर सिंह को एक जगह पे किसी रूम में बैठ के कह रहे थे कि समरो सिंह झाट हीरो हण है, 5 लाख की औकात नहीं की। तो इसी पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था।
कल्लू को, रितेश पांडे को, सबको इन्होंने टारगेट किया था। और आज ये हाल हो गया है कि इनकी बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो गई राजा राम, और मात्र 14 सिनेमा घर मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि इंसान का घमंड कितना दिन तक रहता है। जो ये 2 महीने 3 महीने फुदक रहे थे और कह रहे थे कि पवन सिंह को एक्टिंग नहीं आती, डांस नहीं आती, सिंगिंग के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, वही पवन सिंह ने साबित किया कि 15-20 साल के बाद सारे भोजपुरी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस से लेके 50 से 55 दिन तक उनकी मूवी सूर्यवंशम चली, और इस पवन सिंह को ये कह रहे थे कि पवन सिंह को आता क्या है। धैर्य रखो, ऐसा ना हो बहुत सारे सेलिब्रिटी है कि भोजपुरी से आपका भी पत्ता साफ हो जाए। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, फैन को ना बांटो। पवन सिंह और आप मिलकर काम करो, जिससे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, ना कि आप एक दूसरे के फैन को बांटो। क्योंकि आज का जमाना बहुत ज्यादा हाई फाई हो गया है। जहां पे आप साउथ से कंपेयर करते हैं, तो एक गेम चेंजर का टीजर आया है रामचरण का, कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा कि आप कहते हो ना पवन सिंह से कंपटीशन नहीं, मेरा साउथ से कंपटीशन है। तो ऐसी फिल्म शायद इस जन्म में तो आप लोगों को पॉसिबल नहीं है बनाना। और वो भी एक छोटे से स्टेट से आते हैं, तेलुगु, उनकी उतनी जनसंख्या भी नहीं है, उतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, फिर भी आज वो 500 करोड़ की मूवी बना रहे हैं। आप लोग की 5 करोड़ की रिकवरी नहीं है। बस गाइस, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले